Hello everyone. So we are back with our new video. So this is our video on Indian Railway zones. तो ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मेनली अगर रेलवे एग्जाम्स के लिए हम देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी सवाल क्वेश्चन रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो डिफरेंट रेलवे जोन्स हैं वो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, और इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे वो हमारे दिमाग में मैप हो जाए, और उससे अगर हम एक दो बार उसकी प्रैक्टिस करें तो वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाए। ट्रिक ट्रिक से हम उसको याद करने की या फिर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इंडियन रेलवेज के बारे में। सो पहला फैक्ट है, इंडियन रेलवेज रैंक फोर्थ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रेल लेंथ। अगर रेल लेंथ में कंपेयर करें तो इंडियन रेलवे वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे स्टैंड करती है। सेकंड पॉइंट, the first train in India ran from Mumbai to Thane in 1853 during the tenure of Lord Dalhousie. Was total length was 34 किलोमीटर। ओके, तो जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई टू थाने चली थी 1853 में, जैसे जैसे कि बहुत बच्चों को पता भी होगा। सो बेसिकली इस टाइम पे क्वेश्चन कभी कभार ये आ जाते हैं कि किसके टेन्योर में या उस टाइम पे इंडिया गवर्नर जनरल कौन था जब इंडिया में पहली ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चली थी। तो जो लॉर्ड डलहौजी है उनके टाइम पे ये एक ट्रेन चली थी, पहली ट्रेन इंडिया की, और जो उसकी टोटल लेंथ थी वो थी 34 किलोमीटर्स। ओके, द थर्ड पॉइंट इज इंडियन रेलवे बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905। सो जो इंडियन रेलवे है, उस इंडियन रेलवे बोर्ड था वो 1905 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी। ओके, fourth point is at present there are 80 railway zones in India, and the newest one is South Coast Railway Zone is located in Visakhapatnam. तो आज के टाइम पे हम देखें तो इंडिया में 80 रेलवे जोन्स हैं, और जो नया बना है रेलवे जोन, 18वां रेलवे जोन जो बना है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम। ओके, आवर करेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, सबको पता होगा, अश्विनी वैष्णव। एंड ममता बनर्जी वाज द फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो आपको पता ही होगा कि ममता बनर्जी थी वो पहली महिला रेलवे मिनिस्टर थी इंडिया की। लास्ट पॉइंट इज द करेंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड इज विनय कुमार त्रिपाठी। जो विनय कुमार त्रिपाठी हैं वो चेयरमैन एंड सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के। तो ये कुछ फैक्ट है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं रेलवे एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। ओके, ओके, तो अभी हमने जैसे पढ़ा था कि जो रेलवे जोन्स हैं वो 18 हैं ऑल ओवर इंडिया, और वो जो डिवाइडेड है वो डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ का जो रेलवे बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। तो ऐसे ही तो पहले हम इस डायरेक्शंस को हम समझ लेंगे कि कैसे डिवाइडेड है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनके हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको मेरा कर्सर विजिबल होगा, तो सबसे पहले हम सेंटर, अगर सेंटर के ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में होगा ईस्ट, एंड लेफ्ट में वेस्ट। ओके, ये तो बेसिक डायरेक्शन आई थिंक सभी को पता होंगे। ओके, सो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, वैसे ही नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, एंड साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ये हमारी फोर अदर डायरेक्शन हो गई। वैसे ही नॉर्थ और सेंटर के बीच में अगर कोई डायरेक्शन होगी तो उसको कहेंगे नॉर्थ सेंट्रल। ईस्ट और सेंट्रल के बीच में होगी तो हम कहेंगे ईस्ट सेंट्रल। साउथ और सेंट्रल के बीच में होगी साउथ सेंट्रल। इन द सेम वे वेस्ट और सेंट्रल के बीच में होगी तो वो हो जाएगी साउथ वेस्ट सेंट्रल डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और सेंट्रल के बीच में अगर कोई डायरेक्शन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट सेंट्रल। और बाकी अगर हम इंडिया का मैप विजुलाइज करें तो उसमें आप देखेंगे जो हमारी सेवन सिस्टर्स स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जो हमारी स्टेट्स हैं, इसमें जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर
जो ज़ोन उनका जो ज़ोन पड़ता है वो उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। उसी तरह जो हमारा ईस्ट कोस्ट है, जो उड़ीसा के पास है, उड़ीसा के पास है जो कोस्ट कह सकते हैं हम, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के पास जो कोस्ट है उसको हम कहेंगे ईस्ट कोस्ट। तो एक ज़ोन ईस्ट कोस्ट में डिवाइड है एंड उसके नीचे हम कहेंगे साउथ कोस्ट। तो एक ज़ोन साउथ कोस्ट में डिवाइडेड है। तो ये बेसिकली मेजर डायरेक्शंस हैं जो हमने पढ़ लिए हैं कि कौन-कौन से डायरेक्शन किस-किस डायरेक्शन में जो हमारे रेलवे ज़ोन्स हैं वो डिवाइडेड हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको काफ़ी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ओके, सो और हम अब उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट उनके हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। फॉर एग्जांपल सेंटर। तो जब हम डायरेक्शन जब हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे डायरेक्शन को लेके, तब आप थोड़ा इंडिया का मैप भी विजुलाइज करना इन द बैकग्राउंड कि कौन सी जगह कहाँ पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली अगर देखेंगे नॉर्थ में सबसे बड़ा अ, शहर होगा वो है न्यू दिल्ली। इन द सेम वे अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो सबसे बड़ी सिटी जो है वो है कोलकाता। तो आप इंडिया के मैप को भी बैकग्राउंड में थोड़ा विजुलाइज करके उसके अकॉर्डिंग ही उसको हम इस हेडक्वार्टर्स को जो रेलवे के हेड जोन्स के हेडक्वार्टर है उनको स्टडी करने की कोशिश करना, तो आप थोड़े इजीली वे में उसको याद कर पाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो इंडियन रेलवे का सेंट्रल जोन है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इंडिया के मैप विजुलाइज करें तो सेंटर में तो मध्य प्रदेश पड़ता है, तो कोई भोपाल या फिर इंदौर जैसी कोई सिटी होनी चाहिए थी, मुंबई क्यों है? एक्चुअली हम देखें तो हमारा जो रेलवे स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुई थी मुंबई से, जैसे भी हमने पहले पढ़ा था मुंबई टू थाने। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो केंद्रीय बिंदु है रेलवे का, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वो था मुंबई। इसी वजह से जो रेलवे का सेंट्रल जोन का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ा है मुंबई। बस इसी रीजन से। ओके। ओके, जो नॉर्थ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, क्योंकि नॉर्थ में सबसे बड़ी सिटी न्यू दिल्ली है, तो वहाँ पे इन द सेम वे आप ईस्ट में देखेंगे तो सबसे बड़ी सिटी क्या है? कोलकाता। तो ईस्ट रेलवे जोन का सबसे बड़ा जो शहर है वो कोलकाता है, तो इसलिए वो ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। कोलकाता इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट रेलवे जोन। उसी तरह जो साउथ रेलवे का हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई एंड वेस्ट का है मुंबई। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये 5 तो याद हो गए होंगे। तो हम देखेंगे कि मुंबई वेस्ट का भी है और सेंटर दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के। जैसे अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट। अगर हम इंडिया का मैप विजुलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली और कोलकाता के बीच में पड़ेगा गोरखपुर, है ना? और वो ठीक है। और सो नॉर्थ ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ गया गोरखपुर। अब हम साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में ही मिलेगा आपको। ओके, क्योंकि आप साउथ ईस्ट में देखेंगे तो कोई बड़ी मेजर सिटी है नहीं, तो सबसे बड़ी मेजर सिटी देखेंगे तो कोलकाता ही है, तो वहाँ की इसलिए साउथ ईस्ट का भी हेडक्वार्टर, साउथ ईस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में ही है। ओके, सो अब हम और हम साउथ वेस्ट का देखेंगे तो साउथ वेस्ट का जो हेडक्वार्टर है रेलवे का वो है हुबली में। और नॉर्थ वेस्ट का देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप इंडिया के मैप इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट राजस्थान की साइड है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? जयपुर। तो जयपुर में है नॉर्थ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर। ओके, अब हम पढ़ेंगे, अब हमने बेसिक डायरेक्शंस पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ेंगे जो बीच में आते हैं। जैसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है। इसी तरह ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है हाजीपुर। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। और इसी तरह वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है जबलपुर। ठीक है। और जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो सेंटर और साउथ ईस्ट के बीच मतलब हम कोई शहर है,
वो है बिलासपुर। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है बिलासपुर। ओके। अब हमने मेजर डायरेक्शंस पढ़ ली जिसमें डायरेक्शन में डिवाइड किया था। अब हम पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जहाँ पर हम इंडिया का मैप विजुलाइज करेंगे तो आपको लगेगा वहाँ पे है, जहाँ पे हमारी 7 सिस्टर्स स्टेट्स है बेसिकली, जो स्टेट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, ये सब जो स्टेट्स हैं। तो उसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी सिटी क्या है, कौन सी मिलेगी आपको, गुवाहाटी। तो वहाँ पे ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में। और ईस्ट कोस्टल रेलवे का देखेंगे तो ईस्ट कोस्टल रेलवे जैसे मैंने बताया था आपको, ये उड़ीसा के पास कोलकाता से हल्का सा लगा हुआ, और आंध्र प्रदेश से हल्का सी जो कोस्टल लाइन है वहाँ पे जो रेलवे लाइन है उसका जो हेडक्वार्टर है जो संभालती है वो वहाँ वो है भुवनेश्वर में, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ी सिटी आपको भुवनेश्वर ही मिलेगी। तो एक तरह से आप विजुलाइज कर पाएंगे कि नहीं वहाँ पे सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, भुवनेश्वर। तो आप ऐसे इस तरह से आपके माइंड में हिट कर जाएगा कि वहाँ का हेडक्वार्टर क्या हो सकता है। इन द सेम वे साउथ कोस्टल रेलवे है वो है तेलंगाना से लगा हुआ तमिलनाडु के पास तक। तो वहाँ का जो रेलवे है, वहाँ का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ का जो संभालता है साउथ कोस्ट रेलवे का जो जोन का जो हेडक्वार्टर है वो है विशाखापट्टनम। ओके। एंड लास्ट इज कोलकाता रेलवे। कोलकाता जो मेट्रो, सॉरी कोलकाता मेट्रो जो है वो भी इंडियन रेलवे के अंडर आता है, और जो उसका भी हेडक्वार्टर है जैसा आपको नाम पता है कोलकाता मेट्रो, तो कोलकाता में ही है। ठीक है। तो आपको बाकी जो रेलवेज हैं वो, बाकी जो सॉरी मेट्रोज हैं वो स्टेट के अंडर आती हैं, लेकिन जो एक कोलकाता ही मेट्रो है जो इंडियन रेलवे के अंडर आती है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ओके। सो आप देखेंगे कि कोलकाता में 3 हेडक्वार्टर्स हैं, एक ईस्ट का, एक साउथ ईस्ट का एंड एक कोलकाता मेट्रो का। सो आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स रेलवे के जो हैं वो कहाँ कौन से क्या सिटी में मिलेंगे, तो उसका आंसर होगा कोलकाता। ओके। अब मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगा दी, एक पे वो डायग्राम के साथ, मतलब डिफरेंट वो लगा दिए हैं कि जोन्स को आपको विजुलाइज करना हो या फिर याद करना हो, नोट्स बनाने हो, तो यहाँ से देख सकते हो। और मैंने एक मैप भी अटैच कर दिया है कि कौन सा रेलवे जोन कितना पार्ट कवर करता है, तो एक थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको कि कौन से जो हेडक्वार्टर है कहाँ पड़ता है। थोड़ा आपको याद करने में भी थोड़ा और हेल्प होगा। ओके। यहाँ पे जो 18 रेलवे जोन है जो अभी नया बना है वो इस मैप में भी शो नहीं हुआ है, इसलिए मैंने नीचे अलग से आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। ओके। सो गाइस मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत तो आ गया होगा समझ। अगर आप एक दो बार उस मैप की जो मैंने आपको डायरेक्शन के साथ समझाया था उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हम वो हमेशा के लिए विजुलाइज हो जाएगा, तो आप डायरेक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा डायरेक्शन जगह पड़ता है और कौन सा डायरेक्शन का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी सिटी है। तो आपको थोड़ा विजुलाइज करने में, रिमेंबर करने में थोड़ी आसानी होगी। तो आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड kindly share and subscribe this channel and please hit the bell icon. Thank you.